स्वागत है आपका ओपनिंग ट्रेड में। और देखा जाए तो एक बहुत रेंज बाउंड स्टार्ट जो है आपको देखने मिला है। इंडिसेस, ब्रॉडर इंडिसेस की बात करें या निफ्टी की भी बात करें, हालांकि 25,100 के ऊपर जो है निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा थोड़ा मार्केट सेटल हो रहा है और थोड़ा सा पॉज भी लिया है अब जो। और फेड के एफएमसी मीटिंग है, उस पर भी जो है आज नज़र रहने वाली है। लेकिन ओपनिंग का खिलाड़ी क्या है उस पर एक बार नज़र डालते हैं। ओपनिंग का खिलाड़ी है एनसीसी। हमारा सबसे पहला स्टॉक था 9 के नवरत्न में। और यहाँ पे देखें तो 2090 करोड़ का जो है बड़ा ऑर्डर जो है बिहार से आया। और देखिए स्टॉक पे देखें तो बहुत अच्छी अपमूव आ रही है। ओपनिंग का खिलाड़ी है हमारा एनसीसी। तो दूसरा खिलाड़ी भी है जिस पे हमारी नज़र आएगी और वो है बालमल लॉरी। अब यहाँ पे ऑफकोर्स ये जो है ऑफकोर्स ओपनिंग का फिसड्डी रहने वाला है, तो इस पर भी एक बार नज़र डालते हैं। डायरेक्टर साहब, ओपनिंग का फिसड्डी बालमल लॉरी, इस पर एक बार नज़र डालते हैं। एक टाइप से होल्डिंग कंपनी है तो कुछ एडजस्टमेंट्स भी हो रहे हैं, लेकिन आज जो है बड़ी गिरावट देखने मिल रही है। स्टॉक लगभग 5% गिरा है। तो ओपनिंग का खिलाड़ी और ओपनिंग का फिसड्डी हमें देख रहे हैं। और गॉडफ्री फिलिप्स, इसको भी एक बार लेके आते हैं, लेकिन ये आंकड़े जो है एडजस्टमेंट हुई है, तो इसके कारण जो है ये आंकड़े में आपको जो इतनी ज़्यादा चेंजेस देखने मिल रही है। यहाँ पे अब ट्रेड हो रही है एक्स बोनस, इसलिए यहाँ पे जो है ज़्यादा अपमूव देखने मिल रहा है। तो ओपनिंग के खिलाड़ी में दो स्टॉक्स है, एनसीसी गॉडफ्री फिलिप्स, और ओपनिंग का फिसड्डी यहाँ पे है बालमल लॉरे। लेकिन एक एक करके चलते हैं। तेजस, आपसे पहले शुरुआत करेंगे। गुड मॉर्निंग तेजस, आपके ओपनिंग ट्रेड के पिक्स क्या रहेंगे? गुड मॉर्निंग आपको और सभी दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। तो आज का जो मेरा ओपनिंग ट्रेड है वो है सीमेंस लिमिटेड। कल के सत्र में स्टॉक ने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ हुआ है, तो जेन्युइन ब्रेकआउट लग रहा है। और ये स्टॉक जो है शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो हल्की सी डिप में बाय करिए। स्टॉक में स्टॉप लॉस लगाना है 3180 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 3410 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 3525 का। और दूसरा जो स्टॉक है वो रियल एस्टेट स्पेस से है, डीएलएफ, जो कि दिग्गज शेयर है इन रियलिटी पैक। ये स्टॉक ने भी एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद कल आर्ली चार्ट पे ट्रायंगल पैटर्न से ब्रेकआउट दिया है। स्टॉक जो है 50 दिन और 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज किया है। 10-20 डे मूविंग एवरेज का एक क्रॉस ओवर होने की कगार पे है, तो ये स्टॉक में थोड़ा पोजिशनल व्यू लेके खरीदारी की जा सकती है इन द रेंज ऑफ 770 टू 775 विद अ पोजिशनल स्टॉप लॉस बिलो 745। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 805 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 835 का। जी बिल्कुल। तो टारगेट प्राइस 805, स्टॉप लॉस जो है रहेगा लगभग 745 का। गौरव, आपके क्या रहेंगे ओपनिंग ट्रेड्स? सर मुझे जो ट्रेड अभी सबसे ज्यादा अच्छा लगा है जो स्टॉक, वो है हेवल्स। 1610 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, बहुत ही अच्छा एक अपमूव देखने में मिल रहा है। एक दो दिन के अंदर मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ इस शेयर के अंदर 1650 1660 का भाव देखने में मिलेगा। स्टॉप लॉस भी बहुत नजदीक है, 1580 का मैं अभी स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा इसके अंदर। ये अभी बिल्कुल, मुझे ये एक ही स्टॉक सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। ये बिल्कुल हैवल्स पे जो है खरीदारी की राय है। डेज हाई पे भी आ गया है, तो इस पे जो है नज़र ज़रूर रखेंगे। 1580 का स्टॉप लॉस है। गुड मॉर्निंग चंदन सर, बताएं आपके क्या रहेंगे ओपनिंग ट्रेड? बिल्कुल, देखिए हमने एक यहाँ पे एक सीमेंस की बात की, वो काउंटर अच्छा है, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। और मेरे को सेलेक्टिव डिफेंस काउंटर अच्छे लग रहे हैं क्योंकि इन सब में बॉटम आउट अप्रोच देखने को मिला है। मेरा ऐसा मानना है कि कल के दिन के कंसोलिडेशन के बाद में वापस मोस्ट ऑफ द डिफेंस काउंटर यहाँ पे मोमेंटम बनेंगे। और पिछले वीक भी हमने बार बार डिफेंस काउंटर के बारे में जिक्र किया था और रिकमेंड कर चुके हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि डिफेंस की थीम को प्ले करना चाहिए। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी HAL पे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पे। 4730 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 5000 तक का टारगेट HAL बनाना चाहिए। उसके अलावा दूसरे डिफेंस काउंटर को भी ध्यान में रखा जा सकता है। BDL दूसरी कैटेगरी में आएगा, BDL पे भी खरीदारी की सलाह है। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, अभी जस्ट 50 डे को होल्ड कर रहा है, तो 1560 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह देंगे। 1690 तक के टारगेट BDL में बनने चाहिए। तो HAL और BDL दो डिफेंस से पिक रहेंगे जहां पॉजिटिव है। और उसके अलावा कैपिटल गुड्स काउंटर, चाहे सीमेंस हो या फिर हेवेल्स हो या फिर वोल्टास जैसे काउंटर, उन सब में पॉजिटिव ऑलरेडी है। ऑलराइट, तो चलिए ओपनिंग ट्रेड्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से हमने सारे जाने। बाजार की शुरुआत के बाद कौन से स्टॉक्स हैं इमीडिएटली हमारे एक्सपर्ट्स के फोकस रेडार पर, ये आपको हमने बताएं। लेकिन इसके साथ साथ बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर एक टेक। और तेजस, गुड मॉर्निंग, आपसे जानना चाहेंगे बिकॉज ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स आना शुरू हो चुके हैं बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के लिए। और अगर आप देखें तमाम बैंक्स फाइनेंशियल्स को ध्यान में रखते हुए आई थिंक जेफरीज की एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई है,
और बैंक निफ्टी में इस वक्त हम देख रहे हैं 54,918 के लेवल्स। HDFC बैंक, ICICI बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन तमाम बैंक्स का इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। बैंक्स, NBFCs, फाइनेंशियल्स में आप कोई टेक देना चाहेंगे? सो मानसी जी, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी एक क्रूशियल रेजिस्टेंस के करीबन ट्रेड कर रहा है। 55,000 से लेके 55,100 के करीबन काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। बट एक बार ये लेवल सरपास होता है, हम बैंक निफ्टी में एक 1000 पॉइंट्स की रैली देख सकते हैं। सो वॉच आउट फॉर दिस लेवल। अगर डिसिसिवली ये सरपास होता है तो एक अच्छी खासी रैली देख सकते हैं हम बैंक निफ्टी में। और प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो ICICI बैंक का जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रॉन्ग है। पिछले 2-3 दिनों से स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद स्ट्रेंथ दिखा रहा है। परसों के सत्र में एक हमने बुलिश हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न देखी थी और कल ऊपरी स्तरों से हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई है। बट मुझे लग रहा है एक बार ये 50 दिन की जो मूविंग एवरेज है 1425 के करीबन वो सरपास करता है तो ICICI बैंक में एक धमाकेदार भी रैली हो सकती है। और अगर PSU बैंक्स की बात करें तो PSU बैंक्स में कैनरा बैंक का चार्ट स्ट्रक्चर भी काफी स्ट्रांग है। ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है रिसेंटली, तो ये स्टॉक में भी डिप में खरीदारी की जा सकती है विद स्टॉप लॉस बिलो 108। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में ये स्टॉक आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है और ऊपर में 119 से लेके 120 तक के भी लेवल हम देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये रहा है बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर। अब कुछ स्टॉक्स हम देखते हैं और मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी से, जहां पर एक मूव आता हुआ नजर आ रहा है और कई सारे स्टॉक्स आपको छोटे मझौले लिस्ट में मिलते ज़रूर नजर आएंगे। रेलवे स्टॉक्स पर भी एक राय लेना चाहूँगी और गौरव, एक टेक आपसे, हमने आपसे ही बात की थी रेलवे स्टॉक्स पर, रिविजिट करना चाहेंगे? एक बार चार्ट्स लेकर आते हैं स्क्रीन पर। IRFC, RVNL, IRCTC, कल के सत्र में एक्शन था, आज के सत्र में हम देख रहे हैं गेंस जो है वो सरेंडर होते हुए नजर आ रहे हैं। आई थिंक मानसी, ये कल के सेशन में जिस तरीके का एक बड़ा मूव आया है, एक एवरेज जो रेलवे स्टॉक है लगभग 5 से 7% की रेंज में बढ़त देखने में मिली है, तो उसके बाद एक पॉज है। यहाँ पे ये पॉज को अच्छे ही संकेत के साथ लेना चाहिए। अगर थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग 1-2-3% का देखने में मिलता है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरफ लेना चाहिए। हमने इरकॉन शुरुआत में डिस्कस किया था, मैं अभी भी उसके साथ अपना पॉजिटिव आउटलुक के साथ कायम हूँ। अगर इस शेयर के अंदर कोई भी फर्दर डिक्लाइन देखने को मिलता है, अभी 1% लोअर ट्रेड कर रहा है 180-182 के रेंज में, अगर थोड़ा और नरमी के साथ 178-79 की रेंज में मिलता है तो बहुत ही नजदीक आ जाएगा अपने सपोर्ट जोन पे, तो वहां पे इसको ऐड ऑन करना चाहिए और इसमें 10-12 रुपए की अच्छी चालू दर से फिर हमें देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल, यहाँ पे देखें तो डिफेंस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एनर्जी पैक, ऑटो पैक में बाइंग आ रही है, लेकिन देखिए एक छोटा सा रेंज में ही फंसा है, ऐसा कोई वाइल्ड बड़ा मूव जो है नहीं देखने मिल रहा है। लेकिन IT पे, इस पे जो है हमारी चर्चा भी हो रही थी मानसी के साथ, हमने बताया भी था कि IT अपनी स्टीम को लूज कर रहा है, आज डेज लो पे आ चुका है और हमने आपको पहले ही बता दिया था कि IT स्पेस में जो भी बाउंस आए थे वो ऑलमोस्ट गिव अप हो गए हैं। इन्फोसिस के बायबैक को लेकर सवाल आ रहा है कि क्या टैक्सेशन बेनिफिट करेगा रिटेल इन्वेस्टर्स को, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। इन्फोसिस भी देखे तो लाल निशान में ही ट्रेड कर रहा है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी 1% गिरा था। चंदन, एक बार IT स्पेस पे एक बार बात करें, वॉलेटाइल काउंटर है और देख रहे हैं कि सारे गेंस धीरे धीरे करके गिव अप कर रहे हैं। जो लास्ट वीक देखा गया था 1500 लेवल्स पे वापस इन्फोसिस आ गया। आप बताएं किस तरह जो है आप देख रहे हैं IT स्पेस को, अभी ये वॉलेटाइल काउंटर है, दूर रहें कि यहाँ पे कुछ और सेलिंग देखने मिल सकता है, क्योंकि कोई बड़ा मेजर ट्रिगर अब है नहीं और फेड की FMC मीटिंग के 25 बेसिस कट्स की जो एक्सपेक्टेशंस है वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन। हाँ, 50 बेसिस पॉइंट्स आता है तो शायद क्लाइंट बजट्स बढ़ सकते, तो IT में छोटी सी अपमूव आ सकती है। लेकिन जरा बताएं चार्ट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं चंदन? देखिए, निफ्टी IT पिछले 3 दिनों से बाजार में रिकवरी नहीं दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं सुस्त है और रेंज बाउंड है या अपसाइड के देखने को मिल रहा है। TCS भी सेम वैसा ही बिहेवियर दिखा रहा है। इन्फोसिस में भी इनफेक्ट थोड़ा सा मुनाफा वसूली देखने को मिली है। परसिस्टेंस या फिर कोफोर्ट जैसे काउंटर भी सुस्त हो रहे हैं। इवन काउंटर लाइक एम्फेसिस देखे तो वहां पे भी रेंज बाउंड बायस हो रहा है। तो सारे के सारे IT काउंटर वापस एक दायरे में फंसे हुए हैं, मोमेंटम है नहीं। आई थिंक कोई ना कोई ट्रिगर का वेट करें। डिक्सन में पिछले महीने काफी अच्छा मोमेंटम था, बट अभी भी 6-7 दिनों से एकदम रेंज बाउंड बायस हो चुका है। तो मेरे हिसाब से कोई ट्रिगर चाहिए, यदि ट्रिगर नहीं आता है तो वापस यहाँ पे एक रेंज बाउंड बायस देखने को मिलेगा। तो एज ऑफ नाउ तो किसी भी IT काउंटर में कोई बड़ा स्विंग लग नहीं रहा है। यदि यस FOMC मीट पे कुछ आता है पॉजिटिव ट्रिगर, तब शायद यहाँ पे एक चाल देखने को मिलेगी। अदरवाइज मेरे हिसाब से एक दायरे में फंसता हुआ नजर आएगा ये पूरा सेक्टर।
बिल्कुल दायरे में जो है फंसता हुआ सेक्टर दिखेगा और अभी भी देखें तो फ्लैटिश ही है अब तक आईटी स्पेस पे